आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक्शन में आई मायावती, तैयार की रणनीति। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधना चाहती हैं मायावती। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बन सकते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ा खतरा। दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक में भी सेंधमारी की तैयारी में मायावती। देश में भले ही लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने वाला है, मगर सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा वोट बैंक संभालने की कवायद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां गठबंधन के लिए नए धर तलाश कर रही है, वहीं बसपा के द्वारा अलग ही रणनीति पर काम किया जा रहा है। बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर ये बात साफ हो चुकी है कि बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में नजर आएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा दिल्ली में बैठकर नए सिरे से सियासत बिछाने का काम किया जा रहा है। वह प्रभारियों से मिले फीडबैक पर अमल कर रही हैं। फीडबैक के आधार पर ही वो मैदान में निकलकर समीकरण को साधने की तैयारी कर रही हैं। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत तो हरियाणा से करेंगी। बसपा के सूत्रों का कहना है कि मायावती द्वारा ली जाने वाली बैठकों ने उन्हें फीडबैक अच्छा नहीं मिल रहा है। कुछ एजेंसियों द्वारा कराए गए सर्वे जिनकी स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है। कुछ राज्यों खासकर उत्तर प्रदेश में जो फीडबैक निकलकर सामने आया है, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है कि अगर मायावती एक्शन में नहीं आती हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के काफी समीकरण बिगड़ सकते हैं। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उनके द्वारा खास सलाहकारों से भी इस बार चुनाव से पहले लगातार सलाह ली जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके आधार पर वह चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगी। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अब मायावती एक्शन में नजर आ रही हैं। मायावती के लिए आगामी लोकसभा चुनाव काफी अहम होने वाला है, क्योंकि वर्ष 2019 में चुनाव में सभी पुरानी बातों को भूलते हुए उन्होंने युवा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन का चुनाव लड़ा था। वर्ष 2014 के चुनाव की अपेक्षा उन्हें इस बार फायदा हुआ था। शून्य पर रहने वाली बसपा 10 सीटों पर आ गई थी। ये बात अलग है कि मायावती ने गठबंधन को तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी के वोट न मिलने का आरोप लगाया था। इसके 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ी, मात्र 1 सीट जीत पाई। इसलिए मायावती के लिए यह चुनाव अहम होने वाला है। उनके द्वारा इन दिनों दिल्ली में राज्यवार स्थिति पर समीक्षा की जा रही है। यह देखरेख की जा रही है कि कहां किस पार्टी से गठबंधन हो सकता है। वह अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन के संकेत भी दे रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मायावती ने जिस तरह की रणनीति बनाई है, उसने समाजवादी पार्टी कैंप में संकट के बादल देखे जा रहे हैं, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती के द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव खेलकर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी की बसपा सुप्रीमो ने रणनीति बनाई है, जिसे समाजवादी खेमे में हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती के सामने चंद्रशेखर आजाद भी बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं, क्योंकि दलित समाज में अपनी दमदार छाप स्थापित कर चुके चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के बाद मायावती की चुप्पी से कई सारे सवाल देखने को मिले। तो वहीं दलित समुदाय का दमदार समर्थन चंद्रशेखर आजाद के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। और अगर ऐसे में समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद को साधने में कामयाब हो जाती है, तो फिर दलित वोट बैंक में सेंधमारी से समाजवादी पार्टी को कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।